नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा, हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। क्लास हमारी लगातार चली रही है और मैंने कहा भी था कि एपीओ मेंस का मैंने अगर वादा कर दिया कि पूरा कोर्स कराऊंगा तो पूरा कोर्स हमारा उसी के अनुकूल चल रहा है। वादे के अनुसार हम चल ही रहे हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो सब देखता है कि जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो वो उसमें पूरा सहयोग करते हैं हमारा। तो वाक्य शुद्धि जो शब्द शुद्धि के बाद युग्म शब्द हमने किए थे, युग्म शब्द के बाद वाक्य शुद्धि हमारी चल रही है, क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। और वाक्य शुद्धि में अनावश्यक शब्दों के कारण है वो अशुद्धि कैसे होती है वो हमारे चल रहे हैं। कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिना किसी विलंब के तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो आप लगातार लगे रहे। आपको जो मैटर चाहिए, जिस जो आपको मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैटर आप एक बार जरूर देख लें, ताकि क्या है कि उनमें से उदाहरण आएंगे, बस आपको केवल एक बार देखना है और आपको ऐसा लगेगा कि उदाहरण एज इट इज वैसे के वैसे ही आ गए। ठीक है, जैसे ही वाक्य शुद्धि हमारी पूरी हो जाएगी। अब बच्चों की कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें गद्य रचनाएं करवाई, मैं गद्य रचनाएं जरूर कराऊंगा, जितनी हो सकेगी 20-30 मेरे से लेखक हो सकेंगे, गद्यकार हो सकेंगे, मैं जरूर कराऊंगा। यानी गद्य रचनाएं जो स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड में आते हैं वो मैं करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, चाहे वो 50 बच्चे, 100 बच्चे, 150, 200 जितने भी देखें, लेकिन मुझे करवाना है। मुझे आत्म संतुष्टि ऐसे मिलेगी कि मैंने वादा किया था कि गद्य रचनाएं मैं कुछ जरूर करूंगा। उपन्यास कहानी किन किन की कहे, जैसे यशपाल ले लिया, जैनेन्द्र ले लिया, लीला चंद्र जोशी ले लिया, ऐसे मुख्य मुख्य गद्यकार लेकर के उनकी जो गद्य रचनाएं पढ़ेंगे। उन गद्य रचनाएं कुछ विशेषताएं वो हम जरूर पढ़ेंगे। अभी जो अन्य प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो पीओन हो, पीएसआई हो, एलडीसी हो, चाहे वो एपीयू मेंस हो, आरजेएस हो, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्कूल लेक्चर और वरिष्ठ अध्यापक, उसमें वाक्य शुद्धि जो आती है, शुद्धिकरण करना आता है, वो हम टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं और उस पर हम बातें करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे। वाक्य क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य देखो, शुद्धि शब्द है वो ऐसा छोटा लिखा जाता है, जैसे ही कर्ण जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बड़े बड़ी ही हो जाएगी, शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, वृद्धिकरण, प्रस्तुतिकरण, बाजारीकरण में जैसे कर्ण लगता है मूल शब्द में तो ई बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर अधिकरण, यानी कहने का मतलब है कि जब उपसर्ग में अधि जुड़ेगा, जब उपसर्ग अधि है उसमें अगर कर्ण जुड़ेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि उपसर्ग में अगर कर्ण प्रत्यय जुड़ता है तो परिवर्तन नहीं आएगा, यानी बड़ी ई नहीं होगी। बाकी की अगर कर्ण प्रत्यय जुड़ता है, कर्ण शब्द जुड़ता है तो बड़ी ई हो जाएगी। ये आप ध्यान रखना, वृद्धिकरण आता है तब भी। तो अनावश्यक शब्दों के कारण चल रही थी हमारी अशुद्धि। अनावश्यक अनावश्यक शब्दों के कारण अशुद्धि, शब्दों के कारण, या इसको हम ऐसे बोले, पुनरुक्त शब्दों के कारण अशुद्धि, पुनरुक्त शब्दों के कारण अशुद्धि, शब्दों के कारण अशुद्धि, अशुद्धि। तो हम चर्चा करेंगे अभी और। देखिए, एक वाक्य लिखा हूं मैं यहां पर, अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य कैसा है? देखो, सो उदाहरण सहित समझाइए, सो उदाहरण सहित सहित उत्तर दीजिए, ऐसा आता है। सो उदाहरण सहित उत्तर दीजिए या समझाइए कैसे भी आ सकता है। अब इनका वाक्य में इनका अगर शुद्ध रूप लिखें तो ध्यान रखना, अगर यहाँ उदाहरण में से जुड़ गया तो सहित नहीं आएगा, और सहित आ गया तो सो नहीं आएगा, सह नहीं आएगा। तो इसका शुद्ध करके दो तरीके से हम लिखते हैं। देखो, शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? एक तो आएगा क्या, सो उदाहरण। अगर सो उदाहरण आ गया, सो उदाहरण, फिर सहित नहीं आएगा, सो उदाहरण उत्तर दीजिए, सो उदाहरण उत्तर दीजिए, या तो ऐसा आएगा। या ऐसा नहीं है तो फिर शुद्ध कैसा होगा? फिर ऐसा होगा, उदाहरण उदाहरण सहित, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि इनमें से एक ही शब्द आएगा, अगर जहां सहित आ गया वह सही नहीं आएगा, और सह आ गया तो सहित नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं एक वाक्य और बोलूं, सह वाला उदाहरण और बोलता हूं मैं, जैसे सप्रमाण, सप्रमाण सहित, सप्रमाण सहित
अपनी बातें रखो। अब देखो इसमें इसको शुद्ध करना है। मैंने वापस कहा है कि सह आ गया तो सहित नहीं आएगा, सहित आ गया तो सह नहीं आएगा। इसका शुद्ध करके ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना कि अगर सह प्रमाण लिख दिया, सह प्रमाण है, फिर इसमें अपनी राय दीजिए, सह प्रमाण सहित नहीं आएगा, फिर सह प्रमाण अपनी बात रखो, ऐसे लिख सकते हैं। अपनी राय दीजिए, कैसा भी आ सकता है। अगर आपने सह प्रमाण प्रयोग नहीं किया, प्रमाण किया है, तो क्या हो जाएगा, सहित प्रमाण सहित अपनी बातें रखो। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि सह और सहित का अर्थ एक ही है, इसलिए दोनों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। एक वाक्य और भी देखो आगे, अशुद्ध में लिख रहे हैं, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध। देखो, लक्ष्मण मूर्छित होने पर, कि लक्ष्मण मूर्छित होने पर, मूर्छित होने पर राम विलाप, राम विलाप करके रोने लगे, रोने लगे। ऐसा एक वाक्य आता है कि लक्ष्मण मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। इसको हम शुद्ध करके लिख रहे हैं, नहीं कहने का मतलब अनावश्यक शब्दों को हटाना है। तो अनावश्यक शब्दों को कैसे हटाएंगे, देखना कि लक्ष्मण सही कैसे लिखेंगे, लक्ष्मण मूर्छित, लक्ष्मण मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, विलाप करने लगे, करने लगे, विलाप करके रोने लगे नहीं, विलाप करने लगे। देखो, करके रोने लगे हटा देंगे, ये अनावश्यक शब्द है, इसलिए सही क्या होगा, लक्ष्मण मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। करके रोने लगे का प्रयोग जरूरी नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको शब्द में करा रहा हूं, इन पर एक बार जरूर दृष्टि डालना। ये दो प्रकार से शुद्ध लिख रहा हूं। अब हम आगे और भी शब्द पढ़ेंगे, किसके कारण, अनावश्यक शब्दों के कारण, पुनरुक्त शब्दों के कारण अशुद्ध है। इनकी उदाहरण हम और भी आगे ले रहे हैं। यानी अनावश्यक शब्दों के कारण, पुनः हम वही पढ़ रहे हैं, अनावश्यक शब्दों के कारण अशुद्ध है, शब्दों के कारण। उसी पर चर्चा हम पुनः कर रहे हैं, आगे और उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा अशुद्ध का एक उदाहरण, अशुद्ध का ऐसे देखो कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, देखने योग्य है। अब आप देख लो, यहां दर्शनीय भी लिख दिया और देखने योग्य भी लिख दिया। इसका मतलब है कि गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, उन शब्द को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय का अर्थ है देखने लायक, दर्शनीय स्थल है, दर्शनीय स्थल है। इसको ऐसे लिखेंगे, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, न कि दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। मतलब दर्शनीय स्थल ही है तो दर्शनीय का मतलब देखने लायक है, तो इसमें दर्शनीय के साथ देखने का प्रयोग नहीं कर सकते, देखने योग्य का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका अर्थ एक ही है। अगला देखो, आपको अशुद्ध वाक्य देखना, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य आप जरूर देख ले एक बार, कि आपको रामचरितमानस की पुस्तक या ग्रंथ, कोई भी आ सकता है, पढ़नी चाहिए। ऐसा अगर आ गया तो वाक्य गलत है, क्योंकि रामचरितमानस क्या है कि पुस्तक या ग्रंथ ही है, एक ही बात है, ग्रंथ या पुस्तक में कोई अंतर नहीं है। और आप देखना कि अगर आप रामचरितमानस एक पुस्तक है तो पुस्तक लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो आपको रामचरितमानस से
रामचरित मानस से पढ़ना चाहिए। रामचरित मानस पढ़ना चाहिए, पुल्लिंग शब्द है इसलिए पढ़ना लिखा है। रामचरित मानस पढ़ना चाहिए कि पुस्तक का लिखने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वीडियो में हमने किया था कि माली पेड़ों को पानी से सींचता है, तो देखो इसमें पानी का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन माली है वो पेड़ों में पानी डालता है, वहां वाक्य पानी सही है, क्योंकि डालने की क्रिया अगर आती है तो पानी शब्द का ही हम प्रयोग करेंगे। हो सकता है कि उसमें दवा भी डाल सकता है, तो वो डालना अगर आ रहा है, भी दवा डाल दी, कोई खरपतवार डाल दी और उसमें पानी डाल दिया, तो उसमें अलग अलग है वो प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माली शब्द आ गया और वो पानी डालना है तो वहां पर प्रयोग ही नहीं करेंगे। देखो अगला वाक्य, देखो अशुद्ध वाक्य कि काल चक्र के पहिए से बचना मुश्किल है, ये वाक्य लिख दिया। अब इसको शुद्ध करना है, ये शुद्ध नहीं है, इसका मतलब है चक्र आ गया तो पहिया नहीं आएगा, इसलिए शुद्ध करके इसको लिखेंगे कि काल चक्र से बचना मुश्किल है। काल चक्र से बचना मुश्किल है, ऐसे हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे शुद्ध वाक्य में। तो देखो अशुद्ध वाक्य में आप ध्यान करें कि कैसे अशुद्धि हो रही है। दर्शनीय आ गया तो देखने नहीं आएगा, और रामचरित मानस है वो एक पुस्तक है इसलिए पुस्तक नाम नहीं आएगा। कोई भी पुस्तक का अगर नाम आ जाता है तो फिर पुस्तक लिखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। और काल चक्र के पहिए से बचना, तो काल चक्र आ गया तो पहिए शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो ये अनावश्यक शब्दों के कारण है वो अशुद्धियां चल रही है, इन पर आप जरूर ध्यान दें। अशुद्ध वाक्य यानी अनावश्यक शब्दों के कारण और कैसे अशुद्धि हो सकती है। अशुद्ध वाक्य कैसा आता है, देखो कि एक तो ये आता है कि वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, ऐसा आ गया। अब इसको शुद्ध करना है, शुद्ध करके कैसे लिखेंगे हम, देखना कि वह, अब देखो गुनगुना और गर्म दोनों नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, वह गुनगुने, या तो गुनगुना है तो गर्म नहीं है, गर्म तो कहने का मतलब गर्म और गुनगुना अर्थ है क्या, कहने वाले गुनगुना प्रयोग करें, फिर ज्यादा गर्म का प्रयोग गर्म कर रहे हैं तो गुनगुना, इनमें से एक प्रयोग करेंगे। वह गुनगुने पानी से गुनगुने का अर्थ ही गर्म है, से नहाता है। वह गुनगुने पानी से नहाता है, या इसका एक दूसरा रूप लिख सकते हैं, वह गर्म पानी से नहाता है। गर्म पानी से नहाता है, नहाता है, ऐसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, गुनगुने गर्म पानी से, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। गुनगुने पानी से नहाता है या गर्म पानी से नहाता है, ऐसे प्रयोग किया जाएगा। और भी देखिए आगे अशुद्धि में, अशुद्ध और देखो अशुद्ध, वो कैसा आएगा, देखो कि मैं आपको देखकर मेरा मन गदगद हो गया, मेरा मन गदगद हो गया। आपको देखकर मेरा मन गदगद हो गया, ये वाक्य है वो अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध कैसे किया जाएगा वो देखना, क्योंकि जब अगर वाक्य एक बार देख लेंगे नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको देखकर मेरा मन नहीं, मैं गदगद हो गया, गदगद हो गया, गदगद हो गया। वैसे तो अलंत आना चाहिए गदगद में, कि गदगद हो गया, गदगद हो गया। मेरा मन गदगद नहीं हो गया, मैं गदगद हो गया। इसमें ऐसे लिखना है
कि मैं गदगद हो गया, मेरा मन लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका मेरा मन ये हटा देंगे, मैं गदगद हो गया, इसका मतलब मेरा मन शब्द है वो सही नहीं है, इसकी जगह आएगा मैं शब्द। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कर लेंगे। फिर अगला देखो, उसको घमंडी कहकर, एक अशुद्ध वाक्य और है, अशुद्ध वाक्य और है, उसको उसको घमंडी कहकर पुकारना, उसको घमंडी कहकर पुकारना, पुकारना ज्यादती है, उसे उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है। तो देखो इसमें पुकारना का प्रयोग नहीं कर सकते, शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, उसे या उसको, उसको घमंडी, उसको घमंडी कहना ज्यादती है, उसको घमंडी कहना ज्यादती है, कहकर पुकारने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हमने अनावश्यक शब्दों के कारण बहुत सारे शब्द हमने पढ़ लिए, लगभग हमारे जो शब्द हो गए वो 18 से 20 शब्द अनावश्यक शब्दों के कारण जो अशुद्धि है वो हमने पढ़ लिए। अगला जो है बिंदु वो ले रहे हैं, वो कौन सा ले रहे हैं, अनुपयुक्त शब्दों के कारण अशुद्धि। अनावश्यक शब्दों के कारण आप ध्यान से देखें, ऐसा आप वाक्य में लिखें। मैं पुनः कह रहा हूं कि जब व्यक्ति में ऐसा आता है कि मोहन है वो हाथ से लिख रहा था, तो इसमें हाथ का प्रयोग नहीं कर सकते, मोहन लिख रहा था ऐसे प्रयोग करना चाहिए। तो शुद्धिकरण में अगला बिंदु लेंगे, वो लेंगे अनुपयुक्त, अनुपयुक्त शब्द या शब्दों के कारण, शब्दों के कारण अशुद्धि। कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें जो शब्द आएगा वो उपयुक्त नहीं होगा, ठीक है, वो उस शब्द को हटा करके उसकी जगह दूसरा शब्द रखना है। पीछे वाले में हम क्या कर रहे थे अनावश्यक में, कि एक शब्द हम हटा रहे थे, उसकी जगह रख नहीं रहे थे, यानी दो समान अर्थ, एक समान अर्थ देने वाले दो शब्द आ रहे थे, उनमें से एक हटाना। इसमें अनुपयुक्त शब्द आएगा, शब्द उपयुक्त नहीं होगा। जैसे देखो एक उदाहरण लिखता हूं मैं, एक उदाहरण देखना कि कृष्ण ने, एक अशुद्ध वाक्य का उदाहरण देखना, अशुद्ध वाक्य का, अशुद्ध वाक्य का उदाहरण देखना कि कृष्ण ने कंस की हत्या की, कृष्ण ने कंस की हत्या की। अब इसमें देखना, हत्या है वो कानूनी अपराध होता है, ठीक है, यहाँ कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया, कोई कानून बना हुआ नहीं था ऐसा, तो इसमें शुद्ध करके कैसे लिखेंगे, तो इसमें कहने का मतलब हत्या शब्द गलत है, तो शुद्ध क्या लिखा जाएगा, कृष्ण ने कंस का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया। देखो वध आएगा, हत्या नहीं आएगी, इसलिए वध का प्रयोग किया जाएगा। धार्मिक मान लो या कोई मान लो भी, कोई जिसको हम कह सकते हैं कि भाई कोई नैतिकता बनी हुई उसका उल्लंघन करते हैं तो वध आता है, कानून का उल्लंघन करते हैं तो क्या आती है, हत्या आती है, कोई दर्शन का उल्लंघन करते हैं तो वध आता है। फिर आगे देखो और भी अशुद्ध वाक्य देखना, यानी सामान्य से हम फिर चलेंगे कठिन की ओर। जैसे सीता राम की स्त्री थी। देखो स्त्री है वो सामान्य होती है, सामान्य सब औरतों को स्त्री कहते हैं, तो यहां क्या है, शुद्ध नहीं है वाक्य, इसको शुद्ध कैसे करेंगे कि सीता राम की पत्नी थी, स्त्री नहीं थी सीता। देखो स्त्री तो थी, लेकिन वो स्त्री में क्या थी, सीता राम की क्या थी, पत्नी थी, स्त्री के अंदर क्या थी, वो पत्नी थी। इसलिए ध्यान रखें, स्त्री है वो सब औरतों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो अपनी अर्धांगिनी के लिए क्या आता है, स्त्रियों में पत्नी का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो अगला, अशुद्ध वाक्य बहुत अच्छे आते हैं इनमें अनुपयुक्त में भी इंपॉर्टेंट है। देखना अब आप बताना इसमें कि तलवार है, तलवार एक उपयोगी, तलवार एक हटा दो से, तलवार उपयोगी अस्त्र है,
तलवार उपयोगी अस्त्र है। अब देखो इसमें तलवार उपयोगी अस्त्र नहीं है, अस्त्र कहते हैं जो हाथ फेंक कर चलाए जाते हैं, जो फेंक कर चलाए जाते हैं हथियार, उनको अस्त्र बोलते हैं। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, इसमें शुद्ध करेंगे तो शुद्ध कैसा लिखा जाएगा कि तलवार उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र का अर्थ है हाथ से पकड़कर चलाया जाता है, जैसे लाठी है, तलवार है, भाला है, ये सब क्या होते हैं, शस्त्र होते हैं। फेंक कर चलाए वाले बंदूक है, या मान लो पत्थर है, तीर है, ये सब क्या हो जाएंगे, अस्त्र हो जाएंगे। ठीक है, तो अस्त्र शस्त्र में आप अंतर स्पष्ट करना। फिर हम आगे और बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इन जो आप टॉपिक ले रहे हैं इसमें अनुपयुक्त शब्द आ रहे हैं, यानी अनावश्यक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। कस का हत्या उपयुक्त नहीं है, वध आएगा, स्त्री उपयुक्त नहीं, पत्नी आएगा, अस्त्र उपयुक्त नहीं, शस्त्र आएगा। तो उसका मतलब एक शब्द हटाना है, उसकी जगह दूसरा शब्द रखना है, वो उपयुक्त शब्द नहीं है। ठीक है, दूसरा टॉपिक चल रहा है अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धियों में। हम आगे और भी उदाहरण देख रहे हैं। अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि और देखना, अशुद्धि जैसे देखो वाक्य कि इस समय मेरी आयु 43 वर्ष है। इस समय मेरी आयु 43 वर्ष है। इसको शुद्ध करके लिखना है। देखिए आयु हमेशा ध्यान रखें आप, जीवन की संपूर्ण गणना होती है उसमें आयु कहते हैं। जैसे मृत्यु बात, तो आयु न करके आएगा वर्ष। इस समय उम्र, इस समय मेरी उम्र 43 वर्ष है। देखिए जीवित, सामान्य भाषा में समझाऊं, उम्र हमारी लगातार चल रही है, और उम्र जैसे बीतते हुए, जब चलते हुए में व्यक्ति का उम्र चल रही है, या मानी वो जीवित व्यक्ति है, तब उसकी उम्र चलती है और संपूर्ण गणना वो आयु में की जाती है। तो उम्र 43 वर्ष है। तो उम्र का प्रयोग करना है। हमारी उम्र होती है, मृत्यु प्रांत आयु होती है। अब आगे देखो अशुद्ध शब्दों में और भी, अशुद्ध शब्द और भी देखना। ये आपको ऐसा लगेगा कि सर परीक्षा में लगभग आ चुके हैं। ये देखो 43 ऐसे लिख सकते हैं, छूट होती है। देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा 43 लिखा जाता है शुद्ध शब्द। 43 या 43 है जो अंग्रेजी शब्द है, जो बोल रहा हूं मैं, ये 43 ऐसे लिख सकते हैं वर्ष के पहले। फिर देखो आगे, इससे इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दीजिए। आप एक बात का ध्यान रटना नहीं है कि विवाह के बाद सौभाग्यवती होता है, और विवाह से पहले आयुष्मती या सौभाग्य आकांक्षिणी होता है। यानी सौभाग्य की वो आकांक्षा रखती हैं, इच्छा रखती हैं, इसलिए कन्या है वो, अभी उनका विवाह नहीं हुआ है, कन्या है, अभी उनका विवाह नहीं हुआ है, इसलिए वो क्या होगा, सौभाग्यवती न होकर सौभाग्य आकांक्षिणी। तो इसको शुद्ध करेंगे, देखना कैसे लिखा जाएगा शुद्ध में। इसे सौभाग्याकांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्याकांक्षिणी होता है, इसलिए सो का नहीं होता है, सो आ होता है। सौभाग्य धन आकांक्षिणी, सौभाग्याकांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दीजिए। कन्या अगर है, कन्या का मतलब विवाह नहीं हुआ है, या तो ऐसे लिखेंगे, नहीं दूसरा और भी तरीका इसका, इसे आयुष्मती कन्या को आशीर्वाद दीजिए। दो तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं। इसका मतलब है
विवाह से पहले या तो सौभाग्याकांक्षिणी यानी सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली या आयुष्मती शब्द का प्रयोग किया जाता है। और भी देख लो, एक अशुद्ध वाक्य जो लगभग आते रहते हैं और आप याद रखना युग्म शब्द में भी कि चिंता चिंता बहुत बड़ी व्याधि है। चिंता बहुत बड़ी व्याधि है। देखो, व्याधि कहते हैं शारीरिक पीड़ा को, मानसिक पीड़ा है ये चिंता, इसलिए शुद्ध करेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, व्याधि नहीं आएगा। इसके लिए व्याधि कहते हैं शारीरिक पीड़ा को, और चिंता है क्या, मानसिक पीड़ा। तो चिंता बहुत बड़ी आदि है। चिंता बहुत बड़ी आदि है, व्याधि है नहीं, आदि है। आदि, मानसिक पीड़ा को आदि कहते हैं, शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। शरीर की कोई पीड़ा है, चोट लग जाएगी तो उसके लिए व्याधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। मानस में कोई चल रहा है तो उसके लिए क्या किया जाता है, आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत बड़ी है ये, बड़ी रे लिखा हुआ है, बहुत बड़ी व्याधि है चिंता। तो इस प्रकार से अनुपयुक्त शब्दों के कारण क्या पढ़ रहे हैं हम, अशुद्धि। देखना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने मैं लिख रहा हूं, और ऐसे शब्दों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम देखें इतना ही है। अनुपयुक्त शब्दों के कारण और भी वाक्य आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, ताकि हम ये क्या है, ये सारे हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। फिर जो भी आपका टॉपिक कोई है, मान लो एपीओ मेंस के लिए संक्षिप्तीकरण है, वो भी आपको मैं यहाँ से करवा दूंगा। मैंने कहा था कि जैसा हमारे पास साधन है, जैसी हमारे पास जो सेवा है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं करवाऊंगा। और आप निश्चिंत रहे, ये निःशुल्क क्लास चलती रहेगी हमारी यूट्यूब पर, ऑफलाइन की तरह इसमें भी चलती रहेगी, और लगातार हम बढ़ते रहेंगे। और आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, और आप ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका इस बार 2025 में नैया पार लग जाए। और बड़ी प्रसन्नता होगी मुझे भी कि भाई, मैं ये चाहता हूं कि विद्यार्थी जितने भी पढ़ रहे हैं, मेरे विद्यार्थी अन्य कहीं पर भी मेहनत करें, उनको उनका फल मिलना भी चाहिए। मेहनत का फल है वो जरूर मिलता है और मिलना भी चाहिए। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, शेयर करें, और आप लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, बताएं मुझे कि क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।